हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन, उसमें डिफरेंट मेथड भी देखा था कि इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 12th से एनसीईआरटी का मैंने लिया है, चैप्टर नंबर 9 है ये। और यह टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे और इसमें हम लोग मेथड भी देखेंगे कि डिफरेंट इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग देखेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस, राइट। इसी तरह से क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, क्यूबिक इक्वेशंस होता है। तो उसमें क्या होता है कि वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लूँ, कोई भी एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, अलजेब्रिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। तो ये इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इसमें यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, x है, वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है। इसी तरह से मैं अगर अदर इक्वेशन कंसीडर करूँ यहाँ पे ax प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू c, राइट। ये एक अदर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को कहते हैं ट्रांसकंडेंटल इक्वेशन, बिकॉज इसमें टू डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन इन्वॉल्व है, राइट है। इसी तरह से मैं अगर अदर इक्वेशन कंसीडर करूँ लीनियर इक्वेशन, तो ax प्लस by इज इक्वल टू c, राइट है। तो यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्व dy बाई dx। अगर मैं इस इक्वेशन में अगर dy बाई dx अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो ये जो इक्वेशन अब जो फॉर्म हो जाएगा उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ dy बाई dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो x है ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक वेरिएबल है। बट यहाँ पे क्या है, dy बाई dx, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इस इक्वेशन में जो इन्वॉल्व है वो क्या है, dy बाई dx। तो इस इक्वेशन को अब हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्व dy बाई dx और f डैश ऑफ x प्लस 2x इज इक्वल टू 0 और y डैश प्लस 2x इज इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली y1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, राइट है। तो ये सब जो इक्वेशन है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। बिकॉज यहाँ पे f डैश x क्या होता है, dy बाई dx। इसी तरह से अगर हम dy बाई dx को रिप्रेजेंट करते हैं y डैश से, इसी तरह से y1 से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो क्लास 12th में हम लोग को जो पढ़ना है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ओनली वन टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, dy बाई dx d2y बाई dx2 मीन्स कि हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है, राइट। प्लस dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी एक इक्वेशन है, इसमें इन्वॉल्व क्या है, dy बाई dx, राइट। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, ओनली x है, राइट। और x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। तो वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। तो इसे कहेंगे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अगर मैं यहाँ पे लूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। क्लियर। तो यहाँ पे डेफिनेशन समझ में क्या आया कि एन इक्वेशन इन्वॉल्व dy बाई dx इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशंस। An equation involved dy by dx is called
डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट। अदर वे में हम कह सकते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसी तरह से क्या है, डिपेंडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूँ कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, या मैं वेरिएबल को इंटरचेंज कर दूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि x और y क्या है। तो y क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, बट x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह से जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका क्या है, dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसी तरह से dy क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में बहुत सारे जो वेरिएबल है वो इन्वॉल्व है, राइट। इसे कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें जो पॉइंट सब है, मेन पॉइंट सब है, वो है क्या कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट मेथड देखेंगे, लाइक वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, इसी तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर। तो ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होता है। हम लोगों ने डिग्री यहाँ पे देखा है कि कोई भी इक्वेशन में अगर लूँ यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, बिकॉज इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसलिए हम कहें कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लूँ यहाँ पे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है इस इक्वेशंस में वो क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो पावर है हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3, राइट। इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो क्या है यहाँ पे, 1, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है सिर्फ, राइट। सिंगल टाइम्स हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, राइट है। ये इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं लिखूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी फॉर्म हुआ है हमारा रिजल्टेंट वैल्यू, इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से डिफरेंशिएट करूँ इसे, तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, और इसे लिखते हैं कैसे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, राइट। तो यहाँ पे जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। इसी तरह से मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन बताया कि ऑर्डर एंड डिग्री, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस केस में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2। इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने जो कंसीडर किया था कि dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो इसमें ऑर्डर क्या है, 1, बिकॉज यहाँ पे ओनली सिंगल टाइम हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1। क्लियर है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल क्या है,
कि d2y अपॉन dx2 प्लस dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू 2, राइट। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया है। अब इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर मीन्स क्या, जो भी डिफरेंशिएशन पार्ट है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, और इस केस में क्या है 1, राइट है। तो इस इक्वेशंस में जो ऑर्डर है वो क्या है 2 है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 2, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है कि द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व इन अ इक्वेशन आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ पे क्या है नेक्स्ट टर्म डिग्री। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ऑर्डर, अब नेक्स्ट टर्म क्या है डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये इसका डेफिनेशन क्या है कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है पावर 1, राइट। यहाँ पे भी क्या है पावर 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है 2, उसका डिग्री क्या है पावर क्या है 1 है। तो इस इक्वेशन में जो क्या होगा पावर ऑफ जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 2। तो इस केस में डिग्री क्या हो जाएगा 2, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। d2y अपॉन dx2 प्लस dy/dx टू द होल पावर 2 प्लस y इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि d2y अपॉन dx2 प्लस dy अपॉन dx टू द होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशंस में यहाँ पे जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का जो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, राइट है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, बट इसमें इस इक्वेशन में डिग्री क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेरिएबल टू द पावर क्या है यहाँ पे 1, इस केस में क्या है 2। तो मैंने डिग्री का डेफिनेशन क्या बताया था कि द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस केस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है d2y अपॉन dx2, उसका पावर क्या है 1। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगा डिग्री 1, राइट है। और भी एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ dy अपॉन dx प्लस d2y अपॉन dx2 टू द होल पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने कंसीडर किया है। अब इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 dy अपॉन dx टू द होल पावर 1/2 प्लस d2y अपॉन dx2 टू द होल पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक इस इक्वेशंस में जो यहाँ पे ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है हाईएस्ट ऑर्डर 2, देन ऑर्डर क्या हो जाएगा ऑर्डर इज इक्वल टू 2, बट डिग्री क्या होगा यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर क्या है 2, तो डिग्री भी क्या हो जाएगा 2, राइट है। और भी एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है
d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx टू द होल पावर 4, राइट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो क्या है, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस। तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx टू द होल पावर 4 टू द होल पावर क्या हो जाएगा, बिकॉज ये क्यूब रूट है तो पावर क्या आएगा 1/3, राइट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पावर 1/3 है तो यहाँ से हम क्यूब को ब्रेक करेंगे, तो बोथ साइड क्या करना है, पावर मुझे क्यूब पुट करना है, ठीक है। तो d2y अपॉन dx2 टू द होल पावर क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस dy बाई dx टू द होल पावर 4, राइट। अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया, राइट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या आ रहा है इसका, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2 है, एंड इसमें डिग्री क्या होगा, डिग्री इक्वल टू, तो द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है वो 3 है, तो इसका क्या होगा डिग्री 3। बहुत इजी है ये, तो आप लोग खुद ट्राई करें। इसका एक्सरसाइज आपका होगा 9.1 से जितने भी है क्वेश्चन वगैरह वो सब बेस्ड है ऑर्डर एंड डिग्री पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे कि 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट, सॉरी, x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज़ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो 5 इंटू 1 इज़ 5 इज इक्वल टू 0, मीन्स कि इसका ये सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे कि 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 5, राइट। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, ये जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, d बाई डी एक्स कॉस ऑफ x इक्वल टू माइनस साइन x, राइट। देन dy बाई डी एक्स प्लस साइन x इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये जो हमारे जनरल इक्वेशन लिए थे यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू कॉस ऑफ x। अब यहाँ से मैंने ट्रांसफॉर्म किस में किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्लियर है। इसी तरह से और भी इक्वेशंस है, यहाँ पे मैं इक्वेशन ले रहा हूँ y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इज 0। देन क्या होगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स माइनस 5 टू ज़ 10x इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन था y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3, इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, dy बाई डी एक्स माइनस 10x इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन था, सिंपल इक्वेशन, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन जब कोई इक्वेशन इस केस में हो कि y इज इक्वल टू ax प्लस b, राइट, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ax प्लस b। अब यहाँ पे a एंड b क्या है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्लियर है।
यहाँ पे y इक्वल टू, मैंने एक जनरल इक्वेशन कंसीडर किया, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मुझे देखना है यहाँ पे कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, a और b मीन्स 2। तो इस इक्वेशन को मुझे जो डिफ्रेंशिएट करना है वो कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना है, राइट। तो इसे डिफ्रेंशिएट करना है 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स b। तो इस केस में क्या आ जाएगा इसका आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a प्लस 0, राइट। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या था, 2 था। तो मैंने यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन में क्या आएगा, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज़ क्या आ गया, 0, बट अदर तो है यहाँ पे। तो इसके में क्या करना है मुझे, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए, राइट। तो इस केस में क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 0। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया यहाँ पे 2 एंड डिग्री क्या हो गया 1। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन कंसीडर किया था y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मीन्स कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2 था, इसलिए इसको मैंने डिफरेंशिएट किया 2 टाइम्स। बिकॉज a और b दोनों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, जो भी कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी उसे एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में एलिमिनेट हो गया, राइट। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मीन्स इस जनरल इक्वेशन का ये पार्ट क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन कंसीडर करूँ, यहाँ पे एग्जांपल है कि द फैमिली ऑफ कर्व y इज फैमिली ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट है। ये फैमिली ऑफ सर्कल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहाँ पे मैं अगर सर्कल ड्रॉ करूँ तो इस केस में रेडियस ऑफ जो सर्कल होगा वो क्या होगा, आर। ये सेंटर ओ है और ये ए है, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल क्यों है, बिकॉज जब हम आर को इंक्रीज करेंगे चाहे डिक्रीज करेंगे तो इसका जो यहाँ पे पेरीमीटर है, मीन्स की सरकमफ्रेंस है, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, राइट है। तो ये सिर्फ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होता है, इस फॉर्म का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ होगा, राइट। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, तब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर की जो वैल्यूज़ है वो क्या है, यहाँ पे रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस केस में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो क्या है, आर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर आर क्या है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो सिंगल कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 1 टाइम हमको इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर, राइट। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा इसकी वैल्यूज 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बिकॉज ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या है, y है। तो यहाँ पे हम चेन रूल यूज़ करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये टर्म क्या है, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स कि 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज माइनस एक्स अपॉन वाई, राइट। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया किसका, फैमिली ऑफ सर्कल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर मैं इसी सर्कल को अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो जनरल फॉर्म में क्या आएगा, x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट।
एक्स माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डिफरेंस, ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, इस इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 3 है, एच के एंड आर। तो एच के यहाँ पे क्या हो गया? सेंटर ऑफ सर्कल, एंड आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये जो फैमिली ऑफ सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? एच के, और इसका रेडियस क्या होगा? आर। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? 3 है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा? 3, राइट। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पहले फाइंड करेंगे हम। तो क्या आएगा? ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आंसर आएगा इसका? 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एच इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एच। तो एक्स माइनस एच का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस 0, राइट। प्लस इसी तरह से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2y माइनस के इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y माइनस के क्या आएगा? dy बाई डी एक्स माइनस 0, राइट, इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर। ये क्या है? आर कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? 0। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा? 2x माइनस एच। तो 2x माइनस 2h प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2k dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसे कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा क्या है? इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 2 में जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने हैं? यहाँ पे 2 है, एच एंड के। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें तो क्या आएगा? डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा? डी बाई डी एक्स 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2h, राइट, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y dy बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2k dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज़ 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2h। अब ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। प्लस अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा? 2y एज ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज d2y अपॉन dx2, राइट, प्लस dy बाई डी एक्स मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लूँ तो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 2y इज, तो 2 कांस्टेंट dy बाई डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाई डी एक्स मीन्स होल स्क्वायर, राइट, माइनस यहाँ से क्या आएगा? 2k कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? 2k, जो सिंगल टाइम्स आ रहा है, राइट। तो इसको फिर हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस केस में डिफरेंशिएशन ऑफ 2 मीन्स कि d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2y d2y अपॉन dx2, राइट, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 dy बाई डी एक्स टू द होल पावर 2 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2k इंटू d2y अपॉन dx2, राइट, इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? d अपॉन डी एक्स 2 इज़ 0 प्लस 2y डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा? d3y अपॉन dx3 प्लस
दिस टाइम टर्म इज कॉमन, तो क्या आएगा d2y अपॉन dx2 इज कॉन्स्टेंट, 2 भी क्या है कॉन्स्टेंट, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इज dy बाई dx, राइट, प्लस 2 कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ dy बाई dx यहाँ पे क्या आ रहा है स्क्वायर, तो 2 2 4 dy बाई dx इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ dy बाई dx इज d2y अपॉन dx2 माइनस 2k कॉन्स्टेंट, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx2 इज d3y अपॉन dx3, राइट, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो थर्ड टर्म जो डेरिवेटिव है उसमें क्या है, अभी भी यहाँ पे क्या है वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट 2k, तो 2k की वैल्यू एलिमिनेट करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, राइट, ये इक्वेशन क्या था 3 था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कि इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं 4, तो 2k इज इक्वल टू क्या आएगा 2y d3y अपॉन dx3 प्लस यहाँ पे क्या था 2d2y अपॉन dx2 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 4d2y अपॉन dx2 इंटू dy बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा 4 + 2 इज 6 d2y अपॉन dx2 इंटू dy बाई डी एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय d3y अपॉन dx3, राइट। अब 2k की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट इन 3 वी गेट 2 माइनस 2y d2y अपॉन dx2 प्लस 2 dy बाई dx टू द होल पावर 2 माइनस 2k इंटू d2y, तो 2k की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 2y d3y अपॉन dx3 प्लस 6 d2y अपॉन dx2 इंटू dy बाई dx डिवाइडेड बाई d3y अपॉन dx3 ब्रैकेट क्लोज इंटू d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। तो वो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो क्या है 0। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट, बिकॉज मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसीडर किया था। वो इक्वेशन क्या होता है x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे 3 था, तो यहाँ पे हम इक्वेशन को 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किया, राइट। तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया क्या h k एंड r, तो ये जो इक्वेशन फॉर्म हो गया वो क्या हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। तो ये जो टॉपिक था मेरा क्या था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी जनरल इक्वेशन से हम कैसे फॉर्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। और भी एग्जांपल है यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल वगैरह। एग्जांपल क्या है कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व represented by y is equal to a e raised to x plus b e raised to minus x plus x square, right है a e raised to x plus b e raised to minus x plus x square। तो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन कंसीडर किया है इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं 2 है a एंड b, राइट है। तो इस इक्वेशन को हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू a कांस्टेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू एक्स इज e रेस टू एक्स, राइट।
प्लस बी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ए इंटू ई रेस टू एक्स माइनस बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर में भी देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, 2 है, अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, राइट। फिर अगेन इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ a इंटू ई रेस टू एक्स माइनस बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर था यहाँ पे, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, राइट। अब ये क्या आएगा, ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बी इंटू ई रेस टू एक्स इज बी रेस इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ए ई रेस टू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके सॉरी, इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स, एंड सेकेंड स्टेप में क्या था, ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स। तो सेम टर्म आ रहा है यहाँ पे, तो इक्वेशन इससे हम कंसीडर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी y, तो y, तो ये इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू y। अब यहाँ से एलिमिनेट हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू y। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि डिग्री, ऑर्डर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजीनियस मेथड एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट है हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड, राइट। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन हमारा दिया हुआ है, कंसीडर करते हैं ये y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसको हम सेपरेट कर पाएंगे कि नहीं। तो देखते हैं सेपरेट कैसे करना है इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, राइट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे जो भी वाई फंक्शन था y, उसको मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर यहाँ पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो x था उसे x के रेस्पेक्ट में। तो दोनों वेरिएबल क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। तो जो फर्स्ट मेथड है हमारा यहाँ पे कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस वेरिएबल सेपरेशन में भी डिफरेंट मेथड है, वो मैं बताऊँगा अभी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया कि कैसे हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, राइट। वो सेपरेट कैसे आएगा, जो भी y वाला टर्म है वो y के साथ आएगा, और जो x का टर्म है वो x के साथ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन जी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स।
राइट। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो गया ये। तो फर्स्ट जो मेथड जो था हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इस केस में भी फर्स्ट था हमारा क्या कि इन जनरल इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, y क्या है यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड क्या है यहाँ पे कि इक्वेशन इन द फॉर्म of dy by dx is equal to f of ax plus by plus c, राइट है। अब यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन है f of x, इसको मैं अगर कंसीडर करूँ f of बिग x, राइट है। तो ये जो bx की जो वैल्यू है वो क्या है ax प्लस by प्लस c, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। मीन्स कि ये जो फंक्शन है f of x वो क्या है, इसमें टू डिफरेंट क्या वेरिएबल है जो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इस x के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है वो क्या है x है एंड y है। बट ये जो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं कंसीडर करूँ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y क्या आ जाएगा डिपेंडेंट और x क्या होगा इंडिपेंडेंट, राइट है। तो इस तरह का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे मुझे कंसीडर करना है कि लेट z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, राइट। न्यू वेरिएबल मैंने कंसीडर किया यहाँ पे ax प्लस by प्लस c। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dz अपॉन dx इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज़ 1 प्लस b डिफरेंशिएशन ऑफ y इज़ dy बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ c इज़ 0। तो यहाँ पे dz अपॉन dx वो क्या आएगा a प्लस b dy बाई dx, राइट। अब यहाँ पे dy बाई dx जो है इसको एलिमिनेट करके यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा फ्रॉम 1 dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस by प्लस c था। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन b इंटू dz बाई dx माइनस a इज इक्वल टू एफ ऑफ z, राइट है। 1 अपॉन b इंटू dz बाई dx माइनस a इक्वल टू एफ ऑफ z आ जाएगा, राइट। अगर इक्वेशन 1 में हम यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दें तो अब यहाँ पे इजीली सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे जो z फंक्शन है वो भी सेपरेट हो गया। तो ये b क्या है कांस्टेंट है और a क्या है यहाँ पे भी वो भी क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dz अपॉन dx माइनस a इक्वल टू b इंटू एफ ऑफ z, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे dz बाई dx इक्वल टू b ऑफ एफ z प्लस a, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं dz अपॉन dx इज इक्वल टू b ऑफ एफ जेड प्लस a है, वेयर a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है और b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं इसको, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो dz इज इक्वल टू b ऑफ एफ जेड इंटू dx मीन्स प्लस a टू द होल dx, राइट है। अब dz की वैल्यूज यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेट करेंगे तो dz माइनस dz अपॉन dx इज इक्वल टू b इंटू एफ ऑफ z प्लस a कॉन्स्टेंट है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा d2z अपॉन dx2 इज इक्वल टू b इंटू एफ डैश ऑफ z प्लस 0, राइट। इसकी वैल्यूज क्या आएगा प्लस 0। तो अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या भी है और ये सेपरेट ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको d2z अपॉन एफ डैश ऑफ z इक्वल टू dx2, राइट है। तो ये सेपरेट हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो मेथड बताया था कि वेरिएबल सेपरेशन में जो सेकेंड मेथड था, फर्स्ट मेथड क्या था dy बाई dx इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ y।
और सेकेंड मेथड मैंने क्या बताया कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। एंड इस केस में ही वेरिएबल सेपरेशन में थर्ड मेथड जो है वो क्या है, differential equation in the form of x into dy माइनस y इंटू डी एक्स और x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट है। तो यहाँ पे जो न्यू वेरिएबल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर एंड थीटा, ये आर थीटा में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स या एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो हम डायरेक्टली इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो कार्टेशियन फॉर्म है इसे पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करके इसको हम ये कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। ये क्या था, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट मेथड क्या था, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इसी तरह से होमोजीनियस मेथड देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। जो सेकेंड मेथड है वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन राइट। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कंडीशन है कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, राइट है। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस। सबसे पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन समझते हैं वो क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, लाइक अगर लीनियर इक्वेशंस हो या ट्रांसकेंडेंशियल इक्वेशंस हो, कोई भी इक्वेशंस हो जिसमें द टोटल सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल एवरी स्टेप में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन कंसीडर करूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन मैंने कंसीडर किया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एवरी टर्म में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x के जो पावर क्या है वो 2 है, और सेकेंड टर्म में क्या है, वेरिएबल पावर ऑफ x क्या है 1 और y क्या है 1। तो टोटल क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पावर 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से थर्ड टर्म में क्या आएगा, बी वाई स्क्वायर, इस केस में भी क्या है 2 है। तो एवरी टर्म में यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या है 2 है। तो इस इक्वेशन हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशंस है, राइट है। तो ये स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो मैंने एक इक्वेशन कंसीडर किया है कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब सबसे पहले मुझे इसे चेक करना है कि जो भी फंक्शन दिया हो वो होमोजीनियस है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे जो ईजी ट्रिक है वो यहाँ पे मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स वाई ये सेपरेट फंक्शंस है। कोई भी इक्वेशन को मुझे कंसीडर करना है इस फॉर्म में, राइट। उसके बाद मुझे चेक करना है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई ये होमोजीनियस है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मुझे पुट करना होगा एफ ऑफ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, राइट। लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, अगर इस लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे अगर आ जाएगा कि लेमडा टू द पावर n ऑफ एफ एक्स वाई, राइट। और कोई भी इक्वेशन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, अब यहाँ पर मैंने पुट किया x की जगह पे क्या पुट किया, लेमडा एक्स, और y की जगह पे क्या पुट किया, लेमडा वाई। अगर ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस। देन हम लिख सकते हैं देन एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस,
होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, जो यहाँ पे n है वो n क्या शो कर रहा है, डिग्री ऑफ द फंक्शन ऑफ डिग्री n, डिग्री n, राइट है। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, राइट है। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब ये फंक्शन क्या है, इसे हम कंसीडर कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, बिकॉज ये यहाँ पे टू वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे x की जगह पे मैं अगर लेमडा x पुट करूँ, y की जगह पे लेमडा y, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, राइट है। अब यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ एफ ऑफ लेमडा x एंड लेमडा y, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2h इंटू लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई प्लस b इंटू लेमडा वाई टू द होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, a इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2h इंटू लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई, ये क्या टर्म आएंगे, लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस b इंटू लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम एवरी टर्म में देख रहे हैं जो कॉमन टर्म है वो क्या है, लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, राइट। और ये फंक्शन मैंने क्या कंसीडर किया था, एफ ऑफ एक्स वाई, जिसको हम लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, क्लियर है। तो मैंने फंक्शन कंसीडर किया था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे मैंने लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट किया, तो ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, लेमडा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो किस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा था कि एफ ऑफ एक्स लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा टू द पावर n एफ ऑफ एक्स वाई, वेयर n क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। तो इस कंडीशन को ये फंक्शन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, देन ये फंक्शन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन, राइट है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करने का, मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का अलग रूल है, तो वो मैं रूल बता देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो मैं बताऊँगा, और कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे उस पर। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कंसीडर करते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए मुझे क्या पुट करना होगा, देन पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, राइट है। यहाँ पे नया न्यू जो ये है यहाँ पे वेरिएबल है वो क्या इन्वॉल्व हो गया, v। पहले क्या था वेरिएबल y एंड x क्या था यहाँ पे डिपेंडेंट और y क्या था इंडिपेंडेंट। अब जो न्यू वेरिएबल है v, ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे मुझे अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या पुट करना है, y इक्वल टू वी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज़ 1 प्लस x कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ v इज़ क्या होगा, dv बाई डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स, राइट है। तो ये जो फंक्शन है हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये न्यू फंक्शंस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स, और इसकी जो वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगा, वी एक्स, राइट है। अब यहाँ से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ से मुझे यूज़ करना है वेरिएबल सेपरेशन मेथड एंड देन इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बहुत ही इजी मेथड था। तो आज मैंने दो मेथड बताया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड एंड होमोजीनियस मेथड। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
सो स्टूडेंट, आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।